हेलो स्टूडेंट, मैं हूं सूरज और मैं आज आपको बताने जा रहा हूं पार्श्विक विस्थापन के बारे में, यानी कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में। तो आप अंत तक बने रहेंगे इस वीडियो में ताकि आपको ये समझ में आए कि ये पार्श्विक विस्थापन लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। एक और बात कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि आपको इस चैनल पर मिलते हैं एजुकेशन के अलग अलग फील्ड से रिलेटेड नए नए वीडियोस और आपका मार्गदर्शन इस पर होता है। आप इस पर कमेंट करके विभिन्न जानकारियों का डिमांड भी कर सकते हैं। तो चलिए समय ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं, ये पार्श्विक विस्थापन क्या होता है और समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या है कि मैंने एक फिगर यहाँ पर बनाया है जिसमें कि आपतित किरण के बारे में बताया। देखिए, आपतित किरण के बारे में आप मेरे बहुत सारे वीडियोस को देख करके आप इसके बारे में अवगत पहले से होंगे कि आपतित किरण वो होता है जो आने वाली किरण होता है, किसी भी सरफेस पर जो पड़ेगी आकर के उसे कहते हैं आपतित किरण। जैसे मान लीजिए सन से आप तक अगर पहुंच रही है किरण तो वो क्या है, आपतित किरण है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुई कि ये किरण जो है ना वो आपतित हो रही है, और ये जो आयताकार एक सिल्ली है जो कि कांच का बना हुआ है, आप इसको मान सकते हैं कि आप कांच का बना हुआ ये है। ठीक है, अब ये कांच का बना हुआ है, इधर क्या है, एयर है, और इधर भी जो है ना वो एयर है, यानी कि हवा है इसमें। तो देखिए, जबकि ये कांच है यानी कि ग्लास का ये बना हुआ भाग है, आयताकार ये सिल्ली है, इसमें मैंने आपतित किरण जो है जैसे ही आया, ये उसको मीडियम जो है ना वो अलग हो गया। जैसे ही मीडियम अलग होता है, याद रखेंगे, तो क्या होता है कि किरणें जो होती है वो अपवर्तित हो जाती है। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब किरण प्रवेश करती है तो वे किरणें क्या हो जाती है, थोड़ी अपवर्तित हो जाती है। अपवर्तित हो जाने का की घटना, अपवर्तन हो जाता है इसमें। और ये क्यों होता है, क्योंकि मीडियम चेंज हो गया है। तो मीडियम चेंज हो जाने के कारण से ऐसा होता है। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, अपवर्तित हो गया। उसके लिए भी मैं वीडियो बनाऊंगा, या इसी वीडियो के अंत तक मैं उसे भी प्रकाश के अपवर्तन को मैं समझा दूंगा आपको। अगर अपवर्तन आप नहीं जानते होंगे तो वो भी मैं बता दूंगा। जो प्रकाश का अपवर्तन नहीं जानते हैं उन्हें ये समझने में थोड़ी ना थोड़ी तकलीफ तो जरूर होगी। तो ये अपवर्तित हुआ। पुनः यह क्या हुआ कि एयर मीडियम में जैसे ही फिर से गया, और ये फिर से क्या हो गया, फिर से बेंड हो गया, फिर से मुड़ा। दो बार ये किरणें मुड़ी है यहाँ पर, एक आयताकार सिल्ली से। एक बार प्रवेश किया जब, और एक बार जब निकला तो यहाँ पर देखिए, आपतित किरण को यदि हम आगे की तरफ एकदम से जैसे वो आ रही थी वैसे ही उसको अगर आप इमेजिन करके, कल्पना करके उसको आप अगर खींच करके आगे की तरफ लेकर के जाते हो तो ये तो हो गई आपतित किरण। लेकिन दो बार अपवर्तन के बाद जो किरणें निकली उस किरण को कहते हैं निर्गत किरण। उसे क्या कहते हैं, निर्गत किरण। या अपवर्तन के बाद जो किरण, अपवर्तित किरण हुआ, लेकिन उसके चूंकि ये दो बार अपवर्तन की, यहाँ पर भी इसके लिए ये अपवर्तन हो जाएगा, तो यहाँ पर इसके लिए नाम दिया गया कि भाई कि ये क्या है, निर्गत किरण है। तो निर्गत किरण और ये जो आपतित किरण है, उन दोनों के बीच की जो दूरी होती है उसे ही क्या कहते हैं, उसे ही कहते हैं पार्श्विक विस्थापन, यानी लेटरल डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। आपको ये समझ में आया होगा। जैसे मान लीजिए कि हम किसी रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है, आप रास्ते से जा रहे हैं और मैं थोड़ी दूर गया, कोई डाइवर्जेंस मिला और मैं उधर से डाइवर्ज होकर के किसी दूसरे रास्ते से गया, फिर मुझे अगला डाइवर्जेंस मिला और मैं फिर से डाइवर्ज हो गया। अब ये दिखाया जा रहा है कि मैं अगर उस सीधे रास्ते से चलता तो जहां भी जा रहा होता, जिधर भी जा रहा होता, उसी डायरेक्शन में जो मैं बाद में दो डाइवर्जेंस के बाद जो मेरा चेंज हुआ है, उन दोनों के बीच में आखिरकार कितना डिस्प्लेसमेंट है। पहले जो हमारा रास्ता था जिस पे हम चल रहे थे, और दो बार डिस्प्लेसमेंट, दो बार जो है जब हमारा डाइवर्ज हुआ रास्ता, तो मेरा क्या एक्चुअल में डायरेक्शन है हमारा, उन दोनों को देखा गया। अब देखा गया कि अगर दोनों रेखाएं अगर एक दूसरे के पैरेलल भी जा रही हैं, मान लीजिए कि पैरेलल ही जा रही हैं, तो उन दोनों के बीच डिफरेंस कितना है। जो डिफरेंस है वही क्या है, पार्श्विक विस्थापन है। पार्श्विक विस्थापन में क्या होता है कि लाइंस जो होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल, यानी कि आपतित किरण और निर्गत किरण जो होते हैं
उनके बीच दूरी तो होती है, लेकिन दूरी क्या होती है, फिक्स्ड होती है। दूरी हमेशा जो है एक समान होती है। यहां पर देखिए इन दोनों के बीच हमेशा दूरी क्या होगी, एक समान होगी, चाहे कितना भी दूर क्यों ना गया हो। तो इस तरीके का जिससे भी जो जो भी कांच हो, कांच का दिया गया हो मीडियम, या आपके पास जो है वो जल का मीडियम हो, वाटर का मीडियम हो, उसमें भी अगर ऐसा घटना होगा तो निर्गत किरण जो होंगे और आपतित किरण जो होंगे उनके बीच में एक पैरेलल जो है, एक तरह से कह सकते हैं कि, लेकिन ये जो है पैरेलल कब होगा, ये हमेशा कंडीशन है कि ये पैरेलल कब होगा, आपतित किरण और निर्गत किरण पैरेलल कब चलते रहेंगे कंटिन्यूअस। इस तरह का घटना तभी हो सकता है मैक्सिमम केस में जब आयताकार झिल्ली हो, ठीक है, ऐसा कंडीशन होता है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे जगहों पर आप देखिएगा कि इस तरह का जब भी घटना घटेगा तो उसमें पार्श्विक विस्थापन में हमेशा, पार्श्विक विस्थापन जो होगा हमेशा जो है वो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच की जो डिस्प्लेसमेंट, दो बीच का जो दूरी है वो हमेशा क्या होगा, बराबर ही दिखलाएगा। ये नहीं कि ऐसे करके बढ़ते जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। एक और बात इसमें मैं क्लियर कर दूं आपको कि आखिरकार ये जो अपवर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, उसे कैसे समझेंगे आप, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, इस चीज को अगर समझना हो तो मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि प्रकाश का अपवर्तन होता क्या है। देखिए, किसी भी माध्यम से प्रकाश की किरण जो आती है, वह आने के बाद यदि वो प्रकाश की किरण आ रही है तो किसी पारदर्शक वस्तु पर पड़ना ये जरूरी है। पारदर्शक वस्तु पर पड़ेगा तभी उसका अपवर्तन होगा। जब किसी पारदर्शक पर वस्तु पर पड़ती है तो अपवर्तन के बाद अपवर्तन की घटना यहाँ पर घटती है, यानी कि प्रकाश की किरणों का अपने पथ से विचलित हो जाना। यहाँ पर प्रकाश की किरणों का अपने पथ से विचलित हो जाना ही क्या कहलाता है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है यदि आपसे पूछ दिया जाए तो वहां पर आप क्या बताएंगे कि प्रकाश का अपवर्तन जो है, प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश लाइट जो चल रहा है, ट्रेवल कर रहा है, उसके वेलोसिटी में, उसकी गति में परिवर्तन होने के कारण से ऐसा हो जाता है। उसमें डाइवर्जेंस तभी होता है जबकि क्या हो, उसकी गति को मंद कर दिया जाए या तीव्र हो जाए, ऐसी घटना हो तभी ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि कांच में प्रकाश की चाल अलग है और एयर में जो है प्रकाश की चाल जो है वो अलग है। दोनों ही मीडियमों में प्रकाश की जो चाल है, यानी गति जो है वो अलग है। इसलिए चूंकि गति अलग हो जाती है, जैसे ही वो कांच में प्रवेश करता है प्रकाश की गति में चेंज हो जाता है। प्रकाश की गति में परिवर्तन के कारण से ही क्या हो जाता है, उसमें डाइवर्जेंस, वो किरणें जो है अपने पथ से बेंड हो जाती है, मुड़ जाती है। बेंड हो जाने का मतलब मुड़ जाना, बेंड हो जाती है, जिस कारण से प्रकाश में अपवर्तन की घटना घटती है। प्रकाश में अपवर्तन की घटना तो घट गई, लेकिन आप इस चीज का उपयोग कहाँ पर करोगे, कहाँ पर इस चीज को समझोगे आप कि हमने पार्श्विक विस्थापन का एग्जाम्पल दिया। तो आपके माइंड में देखिए, कभी आपने ऐसा देखा होगा कि पानी में गिरा हुआ जो सिक्का है वो उठा हुआ प्रतीत होता है। मछली को जब निशाना बनाता है तो जहाँ पर एग्जैक्ट वो रहता है, हमको दिख रहा होता है, वहां से अलग जगह पर उसे निशाना बना करके मारा जाता है अगर पानी के अंदर में है तो। ऐसा क्यों किया जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि यहाँ पर लेटरल डिस्प्लेसमेंट है, जो एग्जैक्ट जहाँ पर होना चाहिए वहां पर वो वस्तु है नहीं, बल्कि जहाँ पर वो वस्तु तो वहीं पर है, लेकिन उसका जो फिगर बन रहा है हमारे माइंड में, हम जो इमेजेस उसको देख रहे हैं वो अलग जगह पर बनता हुआ दिख रहा है, लेकिन वास्तविकता में वो कहीं और है। क्यों ऐसा? इसलिए हो जाता है क्योंकि एक बार तो वो किस मीडियम में है भाई, वाटर में अगर है तो वाटर में लाइट ट्रेवल किया, और एक बार जो है ना वो एयर में लाइट ट्रेवल किया। दोनों जगहों पर अलग अलग लाइट ट्रेवल करने के कारण से उसमें जो उसके जो पथ हैं वो डिस्प्लेस होकर के हमें दिखाई पड़ रहे हैं। एग्जैक्ट वो जहां पर है वहां पर वो नहीं हमें पता चल रहा है, वो दूसरे जगह पता चल रहा है, और ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण से होता है। पानी में गिरा हुआ सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है, क्यों? प्रकाश के अपवर्तन के कारण से। प्रकाश के अपवर्तन के कारण से ही ऐसा होता है। तो अगर आपसे कोई ऐसा पूछे कि पानी में डूबी हुई छोलनी जो है वो मुड़ी हुई प्रतीत होती है, टूटी हुई प्रतीत होती है, छड़ जो है मुड़ा हुआ प्रतीत होता है,
ऐसा क्यों होता है? तो ऐसा प्रकाश के अपवर्तन के कारण से, वन लाइनर क्वेश्चन का आंसर इसमें लिखेंगे, प्रकाश के अपवर्तन के कारण से ऐसा होता है। और वहां पर आपको अगर उसका ड्राइंग याद रहे तो आप उसका ड्राइंग भी बना करके दिखा सकते हो, अगर वो ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन है तो। ठीक है, आज के इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ में बेल आइकन को दबा देंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।